जहां एक तरफ से इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिप्लोमेटिक जंग जो है वो अभी जारी है। गवर्नमेंट ने डेलीगेशंस भेजने का डिसीजन लिया जो 32 कंट्रीज में जाएगा। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी उसी तरह का एक रेसिप्रोकल डिसीजन लिया जहां पर वो बिलावल भुट्टो की जरदारी में जो फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उनको नॉमिनेट किया है। वो जाकर पाकिस्तान की तरफ से पूरे दुनिया भर में कश्मीर इशू को लेकर जो है वो अब ढिंढोरा पीटेंगे। बात यही नहीं है, रुकती है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं जो दोनों कंट्रीज के बीच में ये इस तरह की जो जंग है, इसमें हर फील्ड पर जो है वो नज़र रखी जाती है। और हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक ऐसे फील्ड पर नज़र रखी जो जासूसी का काम करते थे और उन पर इल्ज़ामात है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए जासूसी की और यहाँ की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो रियल टाइम में पाकिस्तान की आईएसआई को भेजते थे। इस सिलसिले में चंद दिनों कबल एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जो है उसको गिरफ्तार किया गया। उस पर इल्ज़ामात है कि उसने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान का जो हाई कमीशन का एक एम्प्लॉय था उसके साथ मिलकर, जिसको इंडिया ने एक्सपेल किया है, उसके साथ मिलकर की इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान के साथ शेयर की है। और उसने पाकिस्तान में भी कई विजिट्स किए हैं और वो अब अंडर स्क्रूटनी है। और ज्योति मल्होत्रा जो है वो पहलगाम भी विजिट की हुई है। जो पहलगाम टेरर अटैक 22 अप्रैल को हुआ था उससे पहले वो पहलगाम भी गई है और अब शक हो रहा है कि उसमें भी जो है वो कहीं उनका हाथ तो नहीं है और उस पर भी अब इंक्वायरी जो है वो चल रही है। इसी बीच रात को एक और गिरफ्तारी हुई है। कल एक बिजनेसमैन की गिरफ्तारी हुई है मुरादाबाद यूपी से, जिसकी पहचान शहजाद के तौर पर हुई है। इससे पहले भी कुछ ऐसे जो जासूस है पिछले एक महीने में पकड़े गए जिनका ताल्लुक जो है वो डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से है। यानी कि इस बात से ये बात साफ जाहिर होती है कि इन सब चीज़ों में एक ही कॉमन चीज़ है, वो है पैसा। और पैसा ही जो है वो आज ईमान है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो। जो भी इस स्पाई नेटवर्क में गिरफ्तार किया गया उसका सिर्फ एक ही मोटिव था, वो पैसे कमाना था और पाकिस्तान जो है उनको पैसे दे रहा था। 8 जासूसों को पिछले कुछ हफ्तों में गिरफ्तार किया गया है और अगर हम इन पर नज़र दोहराएं तो इनमें सबसे पहले जो है वो ज्योति मल्होत्रा का नाम आता है और इसके अलावा अरमान हैं और इनके जो है वो पाकिस्तान के साथ लिंक्ड हैं। और मैं बता दूं कि ज्योति मल्होत्रा जो है वो उसके 3,77,000 के करीब यूट्यूब पे फॉलोवर्स हैं। वो पाकिस्तान गई है और वो डिफरेंट वहाँ की जगहों के वीडियोस भी अपलोड किए हैं। ज्योति मल्होत्रा जो है वो उसको जो डिफरेंट अकाउंट जो इंस्टाग्राम पे है उसके 3,77,000 फॉलोवर हैं और यूट्यूब पे उसके बताया जा रहा है कि उसके फॉलोवर जो है वो 1,33,000 है। जो हिसार की रहने वाली है, हरियाणा की, और उसके यूट्यूब और इंस्टाग्राम अकाउंट को मिलाकर अगर हम देखें तो तकरीबन ये 5 लाख के करीब फॉलोवर्स बनते हैं। और ज्योति मल्होत्रा जो है वो पाकिस्तान हाई कमीशन में जो एम्प्लॉय उनका था, जिसकी पहचान एहसान उर रहमान अलियास दानिश के तौर पर हुई है, उसके साथ वो पाकिस्तान भी 2 बार गई है और इसके साथ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर भी की है। हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं जो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो सोशल मीडिया पे खुद जो एज ए सोलो ट्रैवलर जो है वो उसने डाले हैं मल्होत्रा ने, और उसमें जो है वो काफ़ी जगहों को जो है वो हाईलाइट किया है उसने और उसमें जो है वो उसको डिफरेंट जगहों पर जो है वो विज़िट कराया गया है। और उसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भूटान, इंडोनेशिया और चाइना भी ट्रैवल किया है। और अब ये ट्रैवल इसकी जो जर्नीज़ है किसने फैसिलिटेट की है वो भी देखने के लिए है। और अब इसके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम है कि इसने जो पाकिस्तान हाई कमीशन का एम्प्लॉय है उसके साथ मिलकर जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट रहा उसकी इंफॉर्मेशन भी जो है वो दी है। मैं बता दूं कि अक्सर इस एस्पेनाज रैकेट में जो जासूसी का रैकेट है इसमें कई लोग यहाँ पर भी कई बार गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें जर्नलिस्ट शामिल हैं, पॉलिटिशियंस हैं। बाद में चंद लोगों ने कोई पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन की, उसमें जो है वो फिर उनको जो है वो एक तरह से जिस तरह से वॉशिंग मशीन में किसी को डालते हैं वो साफ़ होता है उसी तरह से वो साफ़ हो गए। लेकिन आज भी जो है वो इल्ज़ामात
जो है और वो कहानियाँ जो है वो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने चंद बरस कबल एक स्टोरी की थी कि किस तरह से हमारे यहाँ के जो नौजवान लोग हैं उनको भेजा गया था पाकिस्तान जासूसी करने के लिए। उनको अनक्लेम्ड हीरोज़ कहा जाता है। वो कई साल वहाँ जेलों में रहे, इंडिया के लिए काम किया, उन्होंने एक बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, क्योंकि स्पाइंग और इंटेलिजेंस इनपुट्स जो है वो बहुत बड़ी बात होती है। जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक 2019 में भी की थी, वो इसी बेस पर थी कि जो हमारे जो इंटेलिजेंस के जो लोग पाकिस्तान पर नज़र रखते हैं, या वहाँ पर जो हमारे सोर्सेज है जिनको डीप एसेट कहा जाता है, उनकी तरफ से जो इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी कि अगर उनके हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन लेते हैं और जासूसी करते हैं, हमारे भी वहाँ जो है वो करते हैं। ये एक प्रूवन फैक्ट है और मैंने इस पर एक स्टोरी भी की है। ज्योति मल्होत्रा के अलावा एक और शख्स है जिसको की पहचान दविंद्रा के तौर पर हुई है। दविंद्रा जो है वो कथल हरियाणा का रहने वाला है और इस पर भी इल्ज़ामात है कि ये जो है वो पाकिस्तान को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देता था। मैं बता दूं कि कुछ इंफॉर्मेशन है जो है वो रियल टाइम में मिलती है। जैसे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, आज इतनी वो हाईटेक कैमराज है। अगर मैं अपने घर पर देखूं तो मेरे घर के ऊपर जो टैंकी है, अगर उस पर कौवा भी बैठा होगा, मैं अभी उसको फोकस करूंगा अपने मोबाइल से तो वो जो है वो सारा दिखाई देगा। तो इसलिए जो पाकिस्तान है या बाकी हमारी नेबरिंग कंट्रीज, उनके पास हाईटेक सैटेलाइट्स है, वो चीज़ें देख लेते हैं। लेकिन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में ट्रूप्स की मूवमेंट्स आती है और जो रियल टाइम चीज़ें होती हैं वो आती है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में। वरना बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे के पास हमारे मौजूद है, क्योंकि सैटेलाइट जो है वो काफ़ी जो है वो हमारे आज एडवांस है। और अगर हम बात करें जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं या न्यूक्लियर स्टोरेज पॉइंट्स है, उसकी इंडिया और पाकिस्तान जो है वो लिस्ट एक्सचेंज करते रहते हैं हर 6 महीने साल के बाद। वो एक मैंडेटरी प्रोसीजर है, क्योंकि हम किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत आते हैं। वर्ल्ड बॉडीज़ इनको जो है वो मॉनिटर करती है। अरमान जो है वो उसकी उम्र 26 ईयर है, इसको भी जो है वो गिरफ्तार किया गया है। अरमान जो है वो हरियाणा के नूह का रहने वाला है और इस पर भी इंडियन आर्मी की और अदर मिलिट्री एक्टिविटीज़ की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के साथ शेयर करने का इल्ज़ाम है, जो पाकिस्तान हाई कमीशन का एम्प्लॉय है उसके साथ है। इसके अलावा शहजाद जो है वो उत्तर प्रदेश से है। शहजाद बिजनेसमैन है और इसका बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए जो है वो करता था, ये काम करता था। और ये टंडा टोन है, रामपुर का, वहाँ पर रहने वाला है और इस पर भी इल्ज़ामात है कि वो आईएसआई के लिए काम करता है। शहजाद जो है वो बेसिकली मुरादाबाद में है और इस पर जो कॉस्मेटिक्स की, क्लॉथ्स की और जो स्पाइसेस हैं उनकी जो है वो इलीगल जो स्मगलिंग है ये वो करता है क्रॉस बॉर्डर में। इसकी वजह से जो है इसके आईएसआई के साथ ये कांटेक्ट में आया है और इसको जो है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की है। जो यूपी की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है उन्होंने जो है वो इसकी बारे में जानकारी जो है वो मीडिया को दी है। और उसके अलावा गजाला और यामीन मोहम्मद, ये इनको पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये मलेरकोटरा के रहने वाले हैं और इन पर भी जो है वो पाकिस्तान के लिए काम करने का जो है वो इल्ज़ाम है और ये दोनों जो है वो बताए जा रहे हैं कि ये हस्बैंड एंड वाइफ है। इसके अलावा हम देखें कि जो मलेरकोटला के जो एसएसपी है गगन अजीत सिंह जी, उन्होंने जो है वो इस बारे में भी जानकारी दी थी कि किस तरह से ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान को लीक करते थे। और जो यामीन मोहम्मद है और उसकी जो ये वाइफ है, उसने इन चीज़ों का एतराफ़ जो है वो खुद भी किया है जो पूछताछ के दौरान। और ये ऑफिशियल्स जो है इनको 30-30 हज़ार जो है वो ट्रांजैक्शन में भेजी हुई हैं, उसका भी जो है वो उनके पास रिकॉर्ड है जो इनको पेमेंट की जाती थी जासूसी के लिए। इसके अलावा जो है पलक शेर मसीह और सूरज मसीह, जिनकी मैं बात कर रहा था, इनको भी जो है वो पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया है और इनको भी लीकेज जो है इन्होंने आर्मी कैंटोनमेंट के फ़ोटोग्राफ्स और एयरबेस के अमृतसर के फ़ोटोग्राफ जो है वो पाकिस्तान को भेजी थी, जो पिछले दिनों अटैक की जद में भी आई थी, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने वो अटैक्स जो है वो नाकारा किए थे। शेर मसीह और सूरज मसीह जो है वो रूरल अमृतसर के रहने वाले हैं और इन पर भी जो है वो इल्ज़ामात है कि ये जासूसी करते थे। इसके अलावा भी जो है वो काफ़ी लोग हैं जिन पर इल्ज़ामात है कि वो जो है वो जासूसी करते थे, जिसमें एक हरप्रीत नाम का भी जो है वो एक शख्स है, आईएसआई का एजेंट है और
को भी जो है वो अमृतसर जेल से जो है वो प्रोडक्शन वारंट लिया गया है, क्योंकि ये अमृतसर जेल में जो है वो बंद है। मैं बता दूं कि इसमें सबसे ज़्यादा पैसों के अलावा एक हनी ट्रैप जो है वो इसमें एक की रोल जो है वो अदा करता है। और कुछ लोग जो है उनको व्हाट्सअप के ज़रिए कॉलें आती है, सोशल मीडिया के ज़रिए कॉलें आती हैं। पहले भी जो है वो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो है वो होती थी कि एक शख्स जो इन्फॉर्मेशन देता था वो अपने मेल बॉक्स में वो सेव करके रखता था एज ए ड्राफ्ट। फिर उसकी जो पासवर्ड की एक्सेस है वो पाकिस्तान आईएसआई के पास होती थी, तो वो उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ से कैच करते थे और फिर उस ड्राफ्ट को डिलीट करते थे ताकि आगे चलकर जो है वो सबूत ना रहे। इसके अलावा काफ़ी जो है वो पाकिस्तान के यहाँ रेगुलर भी जो है वो रहे हैं यहाँ पर जासूसी करने के लिए। कई बार जो है वो इसकी हमारे पास खबरें भी आई है और हम इनमें खबरें जो है वो ब्रेक भी हुई हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ओवरऑल करके जो जासूसी में जो है वो हनी ट्रैपिंग यानी कि जिसको हम सेक्स का बोलते हैं, यानी कि एक शख्स को किसी खूबसूरत लड़की के साथ फंसा दिया, वो जो है वो वहाँ पर जासूस होती है। इसी तरह से एक औरत के लिए कोई खूबसूरत मर्द जो है वो ट्रैप उसके उसमें होती है, तो वो उसको गिफ्ट देता है, उसको घुमाने लेता है और बाकी जगहों पर लेता है, या उसके कभी मोबाइल रिचार्ज किया, कभी मोबाइल ख़रीद कर दिया। तो जाहिर से तौर से बात है कि उनको जो है ये पता नहीं होता है कि वो क्या है। कभी कभार हमें पता होता है कि हम जासूसी कर रहे हैं, कभी कभार अनजाने में जो है वो चीज़ें हो जाती हैं कि कभी आपको कॉल आ गई पाकिस्तान से तो आपने उठा ली, क्योंकि नंबर का जो है वो पता नहीं चल जाता है। आजकल जो 92 के नंबर जो है वो इंडिया में भी जो है वो शुरू हो गए। पिछले दिनों कुछ इंडियन नंबर से पाकिस्तानी जो एजेंट्स और जासूस है वो कांटेक्ट करते थे यहाँ के मीडिया के लोगों को इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, कहाँ क्या लॉस हुआ, क्या किधर क्या हुआ। तो बाद में वो नंबर भी गवर्नमेंट ने एक्सपोज किए। तो आज जो है वो थोड़ा सा मोहतात बरतने की ज़रूरत होती है और हमें ये देखने की ज़रूरत है कि आगे से जो शख्स है वो कितना सच्चा है, हमने उसको कितनी वेरिफिकेशन की। जो दिल है वो एक ही बार दिया जाता है, बार बार नहीं दिया जाता। कुछ लोग बार बार देते होंगे, लेकिन जिस पर भी आपका दिल आए तो पहले उसको जांचे तो परखे तो कि वो है क्या। तो इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हो जो ड्रग्स के नशे में हों, उनको जो है वो ड्रग्स की कंसाइनमेंट और उनको जो है वो ड्रग्स तभी दिया जाता है जब वो उनको जो है वो लत लग रही होती है, और जब वो इन्फॉर्मेशन देंगे तभी उनको जो है वो फिर डोज दिया जाता है। तो काफ़ी तरीके हैं जासूसी के, और आप इस पर मेरी एक गूगल पे अगर सर्च करोगे अनसंग एंड अनक्लेम्ड हीरोज़ करके एक मैंने स्टोरी आज से 10-12 साल पहले की अपने न्यूज़पेपर अर्ली टाइम्स के लिए। तो अगर आप वो वहाँ से गूगल पे सर्च करेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको कि किस तरह से जासूसी होती है और हमारे जो यहाँ के लोग थे उनको किस किस तरह से जो है वो पाकिस्तान के जेलों में जो है वो फिर टार्चर किया गया। तो ये एक अनक्लोज्ड चैप्टर है, इस पर आगे भी जो है वो आगे खबरें हमारे पास आती रहेंगी, हम आपको देंगे। लेकिन मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो एहतियात करें और अपने फ़ोन्स को रेगुलरली सिक्योरिटी के लिए अपडेट करें, और अपने आप को जो है वो जो मॉडर्न सिक्योरिटी गैजेट्स है उनके साथ लेस करें। और किसी भी तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देने से जो अगर कोई आपको अनजान आगे से हो या जान वाला भी पहचान भी वाला भी हो, उसको भी जो है वो ना दे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।